एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में चतुर्दश पाठ अनारिका या जिज्ञासा के अभ्यास कार्यों में से भी 4 प्रश्नों को करवा दिया और इस वीडियो में हम 5वें से लेकर 7वें तक के आपके प्रश्नों को करवाने वाले हैं। अच्छा, ये जो प्रश्न है बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा हमें कुछ चीजें समझनी होंगी कि कैसे हमें यहाँ पर जो पिता पितुहु, देखिए कोष्टक में हमें कुछ कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन पदों को चुनकर हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों में पूर्ति करनी है और हमें इन्हें रट के नहीं करना है। ध्यान कीजिएगा, हमें इन्हें रटवा के आपको नहीं लिखवाएंगे, हमें उत्तर दिखा के नहीं लिखवाएंगे, हम आपको समझा के इनको भरवाएंगे जिससे आप खुद उसका उत्तर ढूंढ पाएं। अब यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कोष्टकेभ्य है यानी कोष्टक से समुचित पदानी, समुचित यानी जो उचित पद हो, चित्वा उनको चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, अब हम पहले आपको प्रश्न पढ़कर बताएंगे, उत्तर के भी अर्थ बताएंगे, फिर आप कोशिश कीजिएगा, फिर बाद में अंत में तो हम आपको उत्तर बता ही देंगे कि क्या इसमें आना है, लेकिन एक बार पहले आप कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमने जब लास्ट वीडियो में क्या करवाया था, ये आपको शब्द रूप करवा दिए थे, शब्द रूप करवाए थे। अच्छा, शब्द रूपों के साथ में थोड़ा सा हम यहाँ पे अभी आपको लिख देते हैं कि प्रथमा विभक्ति, जहां पर भी हमारे पास प्रथमा विभक्ति लगी हो, ठीक है, प्रथमा विभक्ति लगी होगी तो वहां पर या तो उसका नाम बताया जा रहा होगा या फिर उसमें ने का भाव आ रहा होगा या तो ने का अर्थ निकलेगा। द्वितीय विभक्ति जहां पर लगी होगी वहां पर आपको को का अर्थ निकल के दिखेगा। जहां पर आपको तृतीय विभक्ति होगी वहां पर आपको से और के द्वारा का अर्थ आएगा। ठीक है, इसके बाद जहां पर आपको चतुर्थी विभक्ति लगी होगी वहां पर आपको के लिए का अर्थ आएगा। कहां आए, क्या आएगा, के लिए का अर्थ। यहां पर हम आपको पंचमी लिखे देते हैं। पंचमी विभक्ति जिस शब्द में लगी होगी वहां पर आपको से का अर्थ लगाना होगा, वो भी अलग होने वाला। षष्ठी विभक्ति के लग जाने पर का की के का अर्थ निकलता है। षष्ठी विभक्ति जिस शब्द में लग जाती है उसमें का की के का अर्थ हम निकालते हैं। और सप्तमी लगने पर सप्तमी में मैं और पर का अर्थ आता है, मैं का और पर का। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि किस शब्द में कौन सी विभक्ति है और उसी के हिसाब से हम उसमें चिन्ह भी लगाते जाएंगे। जैसे यहां लिखा है पित्रा, क्या लिखा हुआ है, पित्रा। अच्छा, पित्रा शब्द कहां बनता है, हमने अभी आपको जब शब्द रूप लास्ट वीडियो में करवाए हैं, लास्ट वीडियो का जो चतुर्थ प्रश्न है वो शब्द रूपों वाला ये है। तो तृतीय विभक्ति कह रही है कि इसमें से या के द्वारा का अर्थ निकलेगा, अर्थात पित्रा का अर्थ क्या निकलेगा, पिता के द्वारा या पिता से। ठीक है, अब पितुहु शब्द कहां बनता है, षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति या पंचमी विभक्ति में, तो षष्ठी में हमारा काकी के का अर्थ निकलेगा क्योंकि पितुहु पितुहु पंचमी और षष्ठी के एक वचन में दोनों जगह समान रूप बनता है। ठीक है, पितुहु जो शब्द है पितृ शब्द का शब्द रूप है और पंचमी और षष्ठी के एक वचन में पितुहु बन जाता है, पितृ से वो पितुहु पितुहु बन जाता है। तो यहाँ पर क्या अर्थ निकलेगा, या तो निकलेगा पिता से अलग होने वाला से आएगा यहाँ पर, या फिर अर्थ निकलेगा पिता का की के का अर्थ निकलेगा, पिता का, पिता की या पिता के, ये अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे, पहला सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम दूसरे पर पहुंचेंगे। अब यहां लिखा हुआ है अहम यानी मैं, प्रातः मैं प्रातः, सह यानी साथ, भ्रमणाय गच्छामि मैं सुबह साथ भ्रमण के लिए जाता हूं, क्योंकि आमी वर्तमान काल की क्रिया है, मैं जाता हूं। अब किसके साथ, अब कहेंगे पिता के साथ। अब आप कहेंगे पिता के द्वारा तो नहीं आएगा, यहां पर सुनते जाइएगा, पहले एकदम घबराहट में कोई चीज का उत्तर मत दीजिएगा, पहले पूरी बात सुनिएगा। यहां पर आप कहेंगे यहां पिता के द्वारा तो नहीं आएगा, यहां हो सकता है कि पिता और के, क्योंकि इसके बाद सह जो शब्द लिखा है उसमें साथ लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे यहाँ पे तो हम पितुहु लगाए देते हैं, तो हमारा सही उत्तर निकल आएगा कि पिता के साथ, पितुहु शब्द लगाने से। लेकिन अब यहां पर ये जो सह शब्द लिखा हुआ है
ये अपना एक इसने अपना जोड़ीदार बना के रखा हुआ है। क्या ये कहता है कि मैं जहां पे लगा हुआ हूं वहां पर एक सूत्र होता है व्याकरण में, सहार्थे तृतीया। कौन सा होता है? सहार्थे तृतीया। ये कहता है कि मैं जहां पर लगा हुआ हूं, मैं जिस शब्द में साथ लग जाए उसमें तृतीया लगा देना। जैसे भाई के साथ, तो भाई में के लगा होने पर भी षष्ठी नहीं लगाना, तृतीया लगाना। माता के साथ, माता में के लगने के बाद जो साथ शब्द जुड़ गया, साथ ने उसमें तृतीया लगवा दी, षष्ठी हटवा दी। भाई के साथ, नीता के साथ, पिता के साथ, राम के साथ, बालक के साथ, किसी के भी साथ, जिसके साथ जिस शब्द में साथ शब्द लग जाएगा उसमें के होने पर भी, षष्ठी का भाव होने पर भी उसमें तृतीया विभक्ति आती है। किस सूत्र से? सहार्थे तृतीया सूत्र से। सहार्थे तृतीया सूत्र से हमारी तृतीया विभक्ति आ जाएगी। तो यहां पर हम कौन सा अर्थ लगाएंगे? यहां पर हम लगाएंगे पितुः। कौन सा शब्द आएगा यहाँ पे? पित्रा आएगा या पितुः? पिता में है तृतीया विभक्ति, पितुः में है षष्ठी विभक्ति। बताइए कौन सा आएगा? सहार्थे तृतीया सूत्र कहेगा कि तृतीया विभक्ति आनी है। तो यहाँ पर जो उत्तर बनेगा वो हमारा पित्रा बन जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है बाला आपणा फलानी आनयति, यानी बालक, बालक जो है, बाला जो लड़की है वो कहां से? दुकान से, फलानी आनयति, जो फलों को लाती है, फलों को लाती है, फलों को लाती है। तो अब किस लिए? अब देखेंगे, यहां लिखा है भ्रातृ, तो भ्रातृ का अर्थ हुआ, भ्राता कौन हुआ? भाई। और भाई में ये पंचमी या षष्ठी लगी हुई है, या तो इसमें अर्थ निकल रहा है से या अलग होने का, या फिर यहां पे अर्थ निकल रहा है भाई का या की, या के, भाई के, भाई का या भाई की। ठीक है, तो अब यहां पे पहले इसका अर्थ लगा के देखते हैं कि लड़की बाजार से या दुकान से भाई से फल लाती है, भाई से अलग होने के लिए, या भाई के फल लाती है। अब ठीक है, अब यहाँ तो नहीं समझ में आ रहा, चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं। इसका अर्थ यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लगी है, इसका अर्थ निकल रहा है भाई के और लिए। चतुर्थी विभक्ति लग जाने पर क्या अर्थ निकलता है? के लिए का। तो यहाँ अर्थ हो रहा है भाई के लिए। तो बताइए यहाँ पे क्या सही होगा? भाई से, भाई के या भाई के लिए? तो यहाँ जो अर्थ निकलेगा वो कौन सा होगा? बाला आपणा, यानी बालिका जो लड़की है वो दुकान से या बाजार से भाई के लिए फल लाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा वाला आएगा हमारा उत्तर? बताइए, पंचमी षष्ठी वाला भ्रातृ आएगा या चतुर्थी वाला आएगा? बोले यहाँ पर जो हमारा उत्तर बनेगा वो षष्ठी वाला ना बन के, पंचमी या षष्ठी वाला ना बन के चतुर्थी वाला बनाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कर्म कराह सेतोह निर्माणस्य भवन्ति। कर्म कराह, जो कर्म कराह यानी मजदूर जो होते हैं, सेतोह, सेतु के, पुल के, निर्माण के होते हैं। अब यहाँ कर्ता, कर्ता शब्द में, कर्तृ शब्द में हमारी क्या लगी हुई है? कर्तृ शब्द में विभक्तियां। कर्तृ का अर्थ होता है कर्ता यानी करने वाले। जो मजदूर होते हैं वो पुल के निर्माण के कर्ता होते हैं। अब कर्ता होते हैं तो कर्तारम, इसमें द्वितीय विभक्ति लग जाने से कर्ता को अर्थ निकल आया। कर्ता को होते हैं या फिर प्रथमा विभक्ति केवल नाम लगाने के लिए भी प्रयोग होती है और नेकार्थ लगाने के लिए। तो यहाँ में नेकार्थ की कोई जरूरत नहीं लग रही है, ना को की अर्थ की जरूरत लग रही है। यहाँ पे सिर्फ उसका नाम बताना है कि मजदूर पुल बनाने के, पुल को बनाने के कौन होते हैं? कर्ता होते हैं। पुल को बनाने वाले कौन होते हैं? कर्ता होते हैं, बनाने वाले होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा आएगा? द्वितीय या प्रथमा? यहाँ आएगी हमारी प्रथमा विभक्ति। अब यहाँ लिखा है मम, मेरे, मेरे पिता या पितरह। अब मेरे कौन? पिता या पितरह। अब पिता हो गया एक वचन प्रथमा विभक्ति का, और पितरह हो गए बहुवचन। क्या हो गए? बहुवचन। अब यहां पर आप देखिएगा, जैसे अभी जरूरत होगी फिर हम आपको ये दिखा देते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है? ये तो आपने विभक्तियां समझ ली ना कि इसमें कौन सा चिन्ह आता है। तो कह रहे हैं मेरे
अब यहाँ पिता शब्द क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों पिता के ही रूप हैं। मेरे पिता तो इस प्रश्न का उत्तराणी अदादत, मेरे पिता तो इस प्रश्न का उत्तर दे देते हैं या दे देते थे, क्योंकि था थिते की बात आ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कौन से पिता लगाएंगे, एक वचन वाले या बहुवचन वाले? दोनों में प्रथमा विभक्ति है। तो अब कहेंगे मेरे कौन से पिता, पिता भाई बड़े पिता भी होते हैं, छोटे पिता भी होते हैं, भाई हम कह देते हैं अपने ताऊ जी को भी बड़े पापा कह देते हैं, है ना। तो अब हम किसको लगाएं? तो हम कहेंगे, हम क्रिया को देख लेंगे, क्रिया हमारी किस वचन की है, क्रिया हमारी एक वचन की है कि बहुवचन की है। तो ये जो त लिखा हुआ है, हम लंग लकार की अगर क्रियाओं को पढ़ें, लंग लकार की भूतकाल की क्रियाओं को पढ़ें, तो उसमें एक प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष के लिए जब क्रियाएं लगाई जाती हैं तो उसकी टेबल क्या बनती है, त ताम न अह तम था अम आव आम। तो यहाँ पे त जो शब्द आता है, यानी जो त लिखा है, वो हमारा एक वचन के लिए आता है। अगर यहाँ पे बहुवचन का पितरह आना होता तो यहाँ पे त ताम न, यहाँ पे अदा तान न लग जाता अंत में, लेकिन ना नहीं है तो कह रहा है कि एक वचन की क्रिया लगाना। तो यहाँ पे क्या आएगा, मम पिता तू एतेषाम प्रश्नानाम उत्तराणी ददादत। ठीक है, आगे चलते हैं। तब यानी तुम्हारे, कुत्र जीविकोपार्जनम कुरुत, कहां से जीविका का उपार्जन करते हैं? तो अब कहेंगे भ्रातरः या भ्रातरौ। अब यहाँ भाई, बहुत सारे भाइयों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर दो भाई की बात हो रही है। यहाँ पे बहुवचन का रूप है भाई में, ठीक है, और ये हो गए दो भाई। अब बताइए कौन से भाई आएंगे, द्विवचन वाले या बहुवचन वाले? जब इस प्रकार की समस्या आपके सामने आए, इस प्रकार की परिस्थिति आए, तो उसमें आपको देखना है क्रिया को। तो ये लिखी है कुरुतः। अच्छा, तह क्रिया कहाँ से आती है? हमारे लट लकार में जाइए, लट लकार की जो टेबल हमने आपको बार बार याद करवाते हैं, तो हमारी क्या बनती है, प्रथम पुरुष से शुरू कीजिए। ती तह अंति, तो तह कहाँ पकड़ लिया आपने, एक वचन से द्विवचन में आपने पकड़ लिया तह, और अंति कहाँ आता है, बहुवचन में। कह रहे हैं यहाँ तो तह लिखा है, अगर बहुवचन के भाई लगाने होते तो यहाँ अंति लगा हुआ होता, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे तह लगा है। तो हमारा जो भाई शब्द है वो बहुवचन वाला ना बन के द्विवचन वाला बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे उत्तर हमने यहाँ पे आपके लिए लिख दिए हैं कि अहम मैं प्रातः, मैं सुबह पिता के साथ भ्रमणाय गच्छामि, बालः आपणा भ्रात्रे यानी भाई के लिए फलानी आनयति, लड़की बाजार से या दुकान से भाई के लिए फल लाती है। कर्म कराह, मजदूर सेतु के निर्माण के कर्ता होते हैं, क्योंकि अब कर्ता वो एक नहीं है, बहुत सारे हैं, मजदूर एक नहीं बहुत सारे हैं, इसलिए कर्ता शब्द भी बहुवचन वाला आ गया। यहाँ पर मम पिता तु एतेषाम प्रश्नानि उत्तराणि अदादत, यहाँ क्रिया एक वचन की थी तो पिता भी एक वचन वाले आ गए। यहाँ पर क्रिया द्विवचन की थी, इसलिए वहां पर हमारा जो रूप आया तब भ्रातारौ द्विवचन का आया, कुत्र जीविका पर जीविकोपार्जनम कुरुतः। इस प्रकार से ये आपके रिक्त स्थान हो गए। छठवें वाले में आपको करना क्या है, चित्रम दृष्ट्वा यानी चित्र को देखकर, मंजूषा से पदों को चुनकर को प्रयोग करके कुछ वाक्यों की रचना करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास लिखा है धारयंती यानी धारण करते हैं, बालाह यानी बच्चे, बस यानम ये बस यान है ना जो हमारे सामने लिखी है, छत्रम यानी छाता कहते हैं, ते वे, आरोहंती यानी चढ़ते हैं, और वर्षायाम यानी वर्षा में चढ़ते हैं। अब इनका प्रयोग करना है, तो हम कैसे वाक्य बनाएंगे? सबसे पहले हम लिख देंगे कि बच्चे क्या करते हैं, वर्षा में छाता को लेते हैं, धारण करते हैं, तो यहां से ले लेंगे बालाह यानी बच्चे, वर्षा कहेंगे वर्षायाम यानी वर्षा में, किसको लेते हैं, छत्रम छाते को, धारयंती यानी धारण करते हैं। यहीं से अपना एक वाक्य बन गया कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बारिश में छाते को लेते हैं, तो हो गया। ठीक है, फिर दूसरा कहते हैं कि वे बसयान में चढ़ते हैं, वे कहाँ चढ़ रहे हैं, बसयान की ओर चढ़ रहे हैं, तो वे शब्द कहाँ से बन रहा है, ते से, ते कहाँ पर चढ़ रहे हैं, बसयान में,
तो वह यानम और चढ़ना आरोहंती से आ रहा है, तो यहां से ये लिख दिया। ठीक है। अच्छा, इसी का एक और वाक्य कैसे बन सकता है कि ते वे सभी क्या लिए हुए हैं, छाता लिए हुए हैं। पहले बताया कि बच्चे बारिश में छाता लेते हैं, धारण करते हैं, और वे सभी छाता लिए भी हुए हैं, तो हमें बताना है, तो कहेंगे ते छत्रम धारयंती, वे छाता धारण किए हुए हैं। और बसयानस्य, बसयान का एक कौन है, चालक भी है। अब यहाँ में बसयान हमने ले लिया, चालक नहीं बताया गया, क्योंकि भाई इतने कम शब्द हैं, तो इससे अच्छा हमने एक चालक को भी दिखा दिया कि एक यहाँ पे चालक चलाने वाला भी बैठा है, तो हम कह देंगे बसयानस्य एकः चालकः अस्ति, एक चालक भी है। बस, तो ये हमारा क्या बन गया, इस तरह से चित्र को देखकर दो चार वाक्य कहाँ से ये जो हमारे शब्द थे, ये जो पद थे, उनको प्रयोग करके हमने बना लिए। ठीक है। अच्छा, इनमें हम किस प्रकार से अपना कर्ता क्रिया का सामंजस्य बिठाते हैं, तो जैसे यहाँ देखिए बालाह शब्द बहुवचन का है, तो यहाँ पे क्रिया भी हम बहुवचन वाली लगा रहे हैं। ते शब्द भी बहुवचन का है, तो आरोहंती भी हमारी क्या बहुवचन की क्रिया बनती है। ते भी बहुवचन का है, हमारा सर्वनाम है, तो धारयंती भी हमारा बहुवचन का लगा है। अच्छा, चालक एक है, इसीलिए यहाँ पे अस्ति है लगाया, एकः चालकः अस्ति। ठीक है। मैं का अर्थ बताना है, तो इसलिए बस यानम में, बस यान को चढ़ रहे हैं, वो तो हो गया, क्या वर्षा में मैं का अर्थ बताना था, इसलिए वर्षा शब्द में सप्तमी विभक्ति लगा दी। तो इस तरह से ये हमारे वाक्य बन जाते हैं। अब लिखे हैं अधोलिखितानां पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। अब आपको नीचे लिखे हुए जो पद हैं, इनके आधार पर आपको 5 वाक्यों की रचना करनी है। ठीक है। पहला लिखा है प्रश्नाः, फिर दूसरा लिखा है नवीनः, फिर कहते हैं प्रातः, अगच्छति और प्रसन्नः। ये ऐसे आप वाक्य बनाइए कि इन शब्दों का प्रयोग हो जाए। जैसे प्रश्नः, तो आप कह सकते हैं अनारिका बहून प्रश्ना पृच्छति, बहुत सारे प्रश्न पूछती है। नवीनः, आप कहेंगे एतत् नवीन। अब नवीनः का कहना है, तो हम क्या कहेंगे, किसी पुल्लिंगवाची शब्द का लेंगे, कहेंगे एतः, कह सकते हैं एषः नवीनः पाठः अस्ति, ये एक नवीन पाठ है। प्रातः, अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, मैं सुबह उठता हूँ। आगच्छति, आता हूँ, है ना, आगच्छति यानी आता हूँ, तो आप क्या कहोगे, है ना, आते हैं, आता हूँ। आगच्छति एक ही बात है, तो आता है हो जाएगा। रामः विद्यालयम आगच्छति, राम विद्यालय आता है, या राम गृहम आगच्छति, राम घर आता है। प्रसन्नः, अहम प्रसन्नः अस्मि, मैं प्रसन्न हूँ। इस प्रकार से वाक्य बना जा सकते हैं। तो हमने और कुछ यहाँ पर भी वाक्य आपके लिए बना दिए हैं। जैसे प्रश्नाः का हम बना सकते हैं बालकस्य मनसि, यानी बालक के मन में बहवः प्रश्ना सन्ति, यानी बहुत सारे प्रश्न होते हैं। नवीनः, अयम यह नवीनः सेतु अस्ति, यह नवीन सेतु है। प्रातः, सा प्रातः उद्यानम गच्छति, वह प्रातः उद्यान जाती है। मम भगिनी विद्यालयात् आगच्छति, मेरी भगिनी विद्यालय से आती है। प्रसन्नः, छात्रः प्रसन्नः अस्ति, छात्र प्रसन्न है। लीजिए, तो ये आपके वाक्य में प्रयोग होगा। ठीक है। अच्छा, इस तरह से हमारा ये पाठ होता है समाप्त, और ये सारे वीडियोस आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। गूगल टैब पे जाइए, लिखिए magnetbrains.com, इंटर करते हैं, आपके सामने वेबसाइट पेज आ जाता है। यहाँ थोड़ी नीचे आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो क्लासेस दिखने लगेंगी। अब मान लीजिए आप क्लास 7th पे गए, तो यहाँ पे क्लास 7th के आपको सब्जेक्ट्स दिखने लगेंगे। यहाँ पे आपने क्लास 7th को सिलेक्ट किया, आपके सामने क्लास 7th का यहाँ पे वेबसाइट का पूरा पेज आ जाएगा। अच्छा, इसमें मिलेगा क्या, चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। जैसे हर एक चैप्टर में कितने वीडियोस बने हैं, वो यहाँ पे आपको छोटी छोटी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सारी पूरी लंबी प्लेलिस्ट नहीं मिलनी है। जैसे मान लीजिए आपने चैप्टर 1 को क्लिक किया, तो 3 लेक्चर्स की ही लिस्ट आएगी आपके सामने, जो चैप्टर 3 में बनाए होंगे, सिर्फ वही। मान लीजिए आपने अनुवाद पे क्लिक किया, तो यहाँ पे तो आपको लिस्ट और दिखा दी गई है। आप 1 पे क्लिक कर रहे हैं अनुवाद पे, तो आपके सामने अनुवाद का वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट पे जाके आप अभ्यास पे पहुंच जाएंगे, फिर से नेक्स्ट पे जाएंगे तो अभ्यास हो जाएंगे। यानी एक बार में आप जाएं तो आप एक पूरा पाठ एक साथ में पढ़ सकते हैं। ठीक है। ढूंढने में भी आसानी हो जाती है, और आपको पता भी रहेगा कि हमने कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे करवाई हैं।
ठीक है, तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारा सिर्फ एक पाठ और रह गया है, बस उसको करने के बाद हम आपको आपकी व्याकरण शुरू करवाएंगे। और व्याकरण एक बार आपने शुरू कर ली और पढ़ ली उसको अच्छे से, तो मान लीजिए आपकी संस्कृत बिल्कुल पक्की हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।